हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्र। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों रोबोट पे हम बात करेंगे जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट के बारे में। इसके कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, यहाँ पे हम ओनली बात करेंगे जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्टली हमारा जो पहला पॉइंट है जियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग है स्कारा रोबोट। स्कारा रोबोट क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्योंकि इसकी क्या है जो जियोमेट्री है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका मूवमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या है क्लासिफाई किया गया है। तो स्कारा रोबोट का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है जो स्कारा रोबोट होती है। इस क्या कहता है, इसके क्या क्या फंक्शन है देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका बेस पार्ट होता है, ये इसका एक मूवमेंट है। यहाँ पे क्या कर सकती है मशीन, पूरी मूव कर सकती है इस तरीके से। ठीक है, इसका राउंड अप क्या है, पूरा मूवमेंट है। ये अपनी मशीन इस पूरी मूव कर सकती है, और ये क्या कर सकता है अप एंड डाउन मूव कर सकता है। यानी अगर किसी को पिक और प्लेस करना है, किसी कंपोनेंट को उठाना है, यहां से यहां रखना है, तो क्या कर देगा, इजिली पिक करेगा और यहां पे क्या करेगा, प्लेस कर देगा। तो वही कह रहा है, इसको हम असेंबली पर्पज में स्पेशली डिजाइन फॉर द असेंबली ऑटोमेशन पिक एंड प्लेस। जो हमारा स्कारा रोबोट होता है, इसको हम मोस्टली पिक एंड प्लेस के लिए असेंबली पर्पज में यूज करते हैं। सपोज दैट कोई भी हमारी कन्वेयर है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा जा रहा है, इसको एक ये यहां से निकला, इसको क्या करेगा, यहां मशीन है, इसको यहां से पिक करेगा, यहां पे रख देगा, फिर पिक किया, फिर ये रख दिया, फिर पिक किया, फिर ये रख दिया। यानी पिक और प्लेस के लिए असेंबली पर्पज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मशीन, हम वहीं पे यूज करते हैं। इसमें फैसिलिटी क्या होती है, हाई स्पीड होती है और हाई एक्यूरेसी में मिलती है। और जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 4 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मूवमेंट से है। अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्टेशियन रोबोट हमारा क्या होता है। जैसा कि आपने देख लिया स्कारा रोबोट के फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे कार्टेशियन रोबोट होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो कह रहा है कि द लीनियर रोबोट, इसे जो हमारा कार्टेशियन रोबोट होता है इसे हम लीनियर रोबोट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लीनियर मूवमेंट दैट अलाउ वर्टिकल लिफ्ट टू द आर्म वन लीनियर ज्वाइंट। ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये इसका एक बेस पार्ट है, ये हम कह सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंड है। और ये जो पोर्शन है पूरा देखिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर पूरा इसका मूव कर सकता है। ठीक है, और यहां से जो ज्वाइंट है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग करनी है। और ये जो पार्ट है ये पूरा ये इसके सहारे जुड़ा हुआ, तो इस तरीके से मूव कर सकता है। किसी भी अगर जॉब को पकड़ना है, होल्ड करना है, तो यहां से होल्ड इजिली वे में कर सकता है। अभी आपको मैं एक फिगर दिखाऊंगा, आपने और भी ज्यादा क्लियर होगा। यानी कि कितना भी जो भी हमारे रोबोट यहाँ क्लासिफाई किए गए हैं वो उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। तो आपको इस फिगर को ध्यान रखना है और इसका मूवमेंट किस तरीके से वही ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि लीनियर मूवमेंट दैट अलाउ द वर्टिकल लिफ्ट टू द आर्म वन लीनियर ज्वाइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, टू स्लाइडिंग मूवमेंट। देखो ये स्लाइडिंग मूवमेंट दिया हुआ है, ये यहां से पूरा एक तरीके से स्लाइड कर सकता है, ये यहां स्लाइड करेगा, ये यहां भी स्लाइड कर सकता है। तो कह रहा है टू स्लाइडिंग मूवमेंट, दोज आर द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देखो इसके परपेंडिकुलर ये है, अगर इसका देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको हम यूज क्यों करते हैं कि हाई लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, ये इजिली किसी भी वेट को, हाई लोड को इजिली कैपेबल है उठाने के लिए। एंड प्रोड्यूस हाई रिपीटेबिलिटी विथ लीस्ट एरर एट ए गुड स्पीड। यानी जो इसकी प्रोड्यूस करता हाई रिपीटेबिलिटी है, लीस्ट एरर होता है, बहुत ज्यादा एरर नहीं होती, एट ए गुड स्पीड, और स्पीड क्या है इसकी अच्छी होती है। अगर मैं फिगर की बात करूं किस तरीके से काम करता है तो आपको दिखाता हूं मैं, आप इजिली देख सकते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन रोबोट है। देखो यहां से ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है स्लाइड के अकॉर्डिंग। देखो इस स्लाइड पे क्या कर सकता है, पूरा मूव कर सकता है। और ये जो ये वाली स्लाइड है वो इस पे ये मूव कर रहा है, और यहां से इस वाली स्लाइड पे ये इसका मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। देखो एक पार्ट को, ये हमारी कन्वेयर है, एक पार्ट हमारा यहां से आ रहा है, उसको उठा के क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा कार्टेशियन रोबोट। आपको क्लियर हो गया होगा, ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना सकते हैं, और समझने के लिए ये हम एग्जाम्पल अपना देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट का। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट किस तरीके से मूव करता है, देखो ये इसका बेस पार्ट है, ये
सिलेंड्रिकल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल दिखता है, ये पूरा सिलेंड्रिकल आकार का होता है। ये इस मूवमेंट पे यहां से ये पूरा रोटेट कर सकता है, यहां से भी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है, अप एंड डाउन कर सकता है। और ये वाला पोर्शन इस स्लाइड पे क्या इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट का मूवमेंट होता है। देखते हैं कुछ पॉइंट क्या कह रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कॉन्फिगर्ड रोबोट यूज अ वर्टिकल कॉलम with the robot arm attached to a side which can move up and down to the column। यानी यहां से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और यहां पे क्या कर सकता है, अप एंड डाउन इजिली मूव कर सकता है। कह रहा है कि यूज मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग, इसको मोस्टली लोडिंग और अनलोडिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग ऑटोमेशन, स्पॉट वेल्डिंग ऑटोमेशन में इसका यूज करते हैं। एंड रोबोटिक कास्टिंग एंड मोल्डिंग, मशीन हैंडलिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट है वो हम अनलोडिंग और लोडिंग में मोस्टली यूज करते हैं। देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अब ये देखो वर्किंग प्रोसेस, देखो इसे क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये देखो यहां से एक बार मूवमेंट करेगा, ये देखो ये यहां से मूवमेंट कर रहा है, और इस स्लाइड पे ये क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, ये देखो, ठीक है। और ये वाला पोर्शन भी इसके साथ मूव करता है, ये जो है, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से होल्ड करता है, यहां पे रखा, होल्ड किया, यहां पे रखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारी सिलेंड्रिकल रोबोट मशीन होती है वो वर्क करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो स्फेरिकल और पोलर कॉन्फिगर्ड कोऑर्डिनेट रोबोट क्या होता है। स्फेरिकल क्या है, इसका स्फेरिकल एक तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, उसका भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है। देखो ये हमारा पोर्शन है, मेन बेस पार्ट होता है, ये यहां से क्या कर सकता है, इजिली मूव कर सकता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी पूरा क्या सब मूव करेगा, और ये अपनी पोजीशन से क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो इस तरीके से इसका पूरा मूवमेंट होता है। कह रहा है कि द लीनियर मूवमेंट दैट अलाउ टू आर्म टू एक्सटेंड एंड एक्सट्रैक्ट द केस ऑफ वन लीनियर ज्वाइंट। यानी अगर जो हमारा लीनियर ज्वाइंट है, ये वाला लीनियर जो हमारा ज्वाइंट है वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर मैं यहां पे वस्तु को उठाना है तो यहां से क्या करेगा, इजिली उठा बैठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रोटरी मूवमेंट, ये वाला रोटरी हमारा जो मूवमेंट है पूरा, रोटरी मूवमेंट दैट अकर अराउंड एन एक्सिस वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द बेस बिकॉज ऑफ वन ट्विस्टिंग ज्वाइंट। ये हमारा यहां से क्या कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, इसके देखो परपेंडिकुलर है, ये क्या कर सकता है, पूरा पोर्शन हमारा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कह रहा है कि द वर्टिकल लिफ्ट ऑफ द आर्म अबाउट द पाइवट ज्वाइंट्स, ये हमारा पाइवट ज्वाइंट है इस तरीके से, बिकॉज ऑफ वन रोटेशनल ज्वाइंट, एक रोटेशनल ज्वाइंट के लिए ये हमारा हेल्पफुल होता है। यहां पे हम किस तरीके से यूज करते हैं, इट अलाउ लॉन्ग रीच कैपेबिलिटी इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मशीन टूल लोडिंग, जो हमारी मशीन टूल लोडिंग होती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल या फिर हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन, फोर्जिंग एटीसी में हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेट रोबोट का यूज करते हैं। जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, वो आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट। अब ये आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट क्या होता है, जैसे अपने हाथ को आपने देखा होगा, ये हमारा क्या होता है, लास्ट का जहां से हमारा बॉडी से अटैच होता है, ये हमारी ये वाली कोहनी होती है, जैसे अगर हम देखें ये वाली, और ये हमारा हाथ मान लो ये वाला जो कलाई है। तो इस तरीके से इसको हम आर्म रोबोट भी कहते हैं। ये इसी तरीके से वर्क भी करता है, क्योंकि देखो ये क्या हो सकता है, ये इजिली हमारा यहां से मूव कर सकता है। देखो हम अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, यहां से इस तरफ राउंड अप करा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो कैसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव कर सकता है। पूरा रोटेट तो होगा नहीं, पूरा रोटेट नहीं होता ना, पूरा 360, तो इस तरीके से मूव करता है। और ये वाला पोर्शन इस तरीके से मूव कर सकता है। यानी जैसे हमारा हाथ वर्क करता है उसी तरीके से ये भी इसका पर्पज है। देखते हैं क्या कर रहा है कि द ज्वाइंट आर्म रोबोट मोस्ट रिसेंबल ए ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन का आर्म होता है उसी तरीके से रिसेंबल होता है ये। एट कॉन्सिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ए लिंक कनेक्टेड बाय ए रोटरी ज्वाइंट्स, और इसके जो लिंक कनेक्टेड होते हैं रोटरी ज्वाइंट से कनेक्ट होते हैं, विच व्हेन रिफर द फॉर्म द बेस आर रिफर टू द शोल्डर। जिस तरीके से हमारा शोल्डर, ये हमारा मेन पार्ट, उसी तरीके से ये जुड़ा होता है आर्म एंड रिस्ट ज्वाइंट, और हमारा जो रिस्ट ज्वाइंट है उस तरीके से। देखते हैं इसका, आपने फिगर देख लिया, मूवमेंट देख लिया, देखते हैं इसके हम किस तरीके से वर्क करता है। आप ये वाला फिगर देखिए किस तरीके से इस ज्वाइंट को क्या कर सकता है, होल्ड कर रहा है यहां से, ये वाला पॉइंट किस तरीके से मोल्ड कर रहा है। अब यहां पे देखो ये भी पॉइंट, ये भी देखो मूव कर रहा है, ये पोर्शन अपना मूव कर रहा है, ये वाला है, और ये जो हमारा ज्वाइंट जुड़ा हुआ देखो ये पूरा राउंड अप मूव करता है, ये देखो। तो इसी तरीके से सेम वे में हमारा क्या है, जो हमारा आर्म रोबोट है, इसे हम आर्म रोबोट भी कहते हैं या फिर आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट कहते हैं, वो इसी तरीके से वर्क करता है। ये इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन किस तरीके से
वर्क कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है जियोमेट्री के अकॉर्डिंग रोबोट के। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।